यस दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 19। राइट, थ्योरम क्या कहती है वो सुनिएगा। सबसे पहले तो आप थ्योरम को पढ़िए और इसमें जो लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides of the triangle, then it divides the two sides in the same ratio. इस चीज को समझिएगा, इस थ्योरम को समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये गिवन है। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये भी गिवन है। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। ये आपको प्रूव करना है। इस थ्योरम को समझिएगा। एक ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल की वन साइड सपोज करें बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है और ये जो लाइन है वो डी और ई पॉइंट पर कट करती है। तो पैरेलल लाइन जब अदर टू साइड्स को कट करती है तो हमसे पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स की दुनिया में कि जो लाइन है वो प्रोपोर्शनली कट करती है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रोपोर्शनली होंगे एक दूसरे के। ओके, ये तो आपसे थ्योरम के बारे में समझा दिया। अब थ्योरम को किस तरह लिखनी है और पढ़ना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं अक्सर आपको पहले बेस क्लियर कर देता हूँ कि थ्योरम को समझकर लिखना क्या है वो देख लीजिएगा। राइट, तो देखिएगा, हम पहले थ्योरम के अकॉर्डिंग फिगर को पढ़ते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, लाइन एल है जो बी सी लाइन के पैरेलल है और लाइन एल ने ए बी साइड और ए सी साइड जो दो अदर साइड्स हैं उनको डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, कट किया है। राइट, आपसे पूछा जाएगा कि जो इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पोर्शन है कौन सी लाइन का, ए डी का, ए डी अपॉन डी बी होगा तो यहाँ ए ई अपॉन ई सी होगा। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिएगा। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि B को E से ज्वाइन करना पड़ेगा और D को C से ज्वाइन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपको बी डी ई एक ट्राइंगल मिलेगा, बी डी ई ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल मिलेगा सी ई डी ये वाला ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर गौर करें दोस्तों तो टू पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक ही कॉमन बेस है डी ई। मतलब आपने पढ़ा था 9th क्लास की कुछ थ्योरम्स में कि टू पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पर अगर टू एंड मोर देन टू ट्राइंगल्स बनाए जाएं तो इन ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये आपने कहीं पढ़ा था, ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। अब आप आइएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल को हम एरिया में इक्वल प्रूव करेंगे, एक बात ये। दूसरा, ए डी बी ये ट्राइंगल देखिएगा, इस ए डी बी में बेस मानेंगे ए डी को और एफ से लेकर ई तक को जो लाइन होगी उसको हाइट मानेंगे, तो बेस और हाइट आ जाएगी। इसी का एरिया निकालने का तरीका है, इसी ट्राइंगल का ए डी ई का एरिया कैसे निकालेंगे, ए ई को बेस मानेंगे और डी जी को परपेंडिकुलर मीन्स हाइट मानेंगे। और फार्मूला क्या होता है ट्राइंगल का फार्मूला दोस्तों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये याद कीजिएगा, ये लर्न करना है। ओके, अब देखिएगा आप क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल एरिया में इक्वल है और ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी ई ये ट्राइंगल एरिया, इस खुद जो ट्राइंगल है वो खुद के ही एरिया के इक्वल होता है, ये आप मानते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब करना क्या है आपको, लिखते वक्त और थ्योरम को समझाते वक्त मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर गिवन लिखिएगा। ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, लाइन एल इज पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी सी एंड लाइन एल इज इंटरसेक्ट द टू sides of triangle AB at D and AC at E.
देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। इस फिगर से देख लें, ABC एक ट्राइंगल है, लाइन L पैरेलल है BC के, और लाइन L ने AB लाइन को D पर और AC लाइन को E पर इंटरसेक्ट किया है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, द लाइन L divides the two sides AB and AC in the same ratio, means AD ratio BD proportionally to AE ratio EC। या तो ये लिखें या AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब डायग्राम में देखें, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रोपोर्शनली होंगी। अब आइएगा कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, DG परपेंडिकुलर टू AC, EF परपेंडिकुलर टू AB from D and point E। सेकेंड, join B to E and C to D according to figure। ये कंस्ट्रक्शन है। अगर आप देखना चाहें डायग्राम को तो एक बार फिर देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, EF को AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, DG AE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, B को E से ज्वाइन करो और C को D से ज्वाइन करो। ओके, आइएगा प्रूफ में आ जाए। अपन प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। मैंने अभी आपको बताया था कि दो ट्राइंगल हैं, ये दो ट्राइंगल ना होकर एक ही ट्राइंगल है, और जो ADE है वो ADE के ही बराबर होता है, आप जानते हैं। तो ADE का एरिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AD इंटू EF। इसी तरह एरिया ऑफ ADE हाफ AE इंटू DG, बेस इंटू हाइट। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, ये कहाँ से आया, देखिएगा बच्चों। जब आप यहाँ देखेंगे ADE, ट्राइंगल ADE, तो पहले हमने बेस माना AD और हाइट माना EF, तो 1/2 AD, ये AD आ गया, और AD पर हाइट क्या है, EF या FE भी लिख सकते हैं। अगेन ADE का एक बार एरिया फिर निकालेंगे, तो 1/2 बेस, अब AD को मत मानिएगा, बेस मानिए AE इंटू हाइट क्या हो गई, DG। गौर कीजिएगा जो मैंने बोला, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ADE। ADE का एरिया एक बार AD बेस लेकर बनाएंगे और एक बार बेस AE ले लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगेन अब आइएगा, जो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में, लाइन L और लाइन BC के बीच में एक ही आधार DE पर, एक ही आधार का मतलब बेस, एक ही आधार DE पर जो दो एंगल बन रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो बन रहा है BED, एक तो ये रेड कलर का BED बन रहा है, और दूसरा इसी DE पर आप देखेंगे EC और ND। ये मतलब आप अगर देखें तो इस तरह ये दो ट्राइंगल बने जा रहे हैं, राइट। एक तो ये हो गया ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ये हो गया रेड वाला, और एक ट्राइंगल ये हो गया ब्लू वाला। समझ गए आप, यस। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जब हम एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CED, क्यों है, क्योंकि बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट है 1/2 AD इंटू EF इक्वल टू 1/2 AE इंटू DG, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ नीचे आ जाएगा, BD इंटू EF इक्वल टू हाफ CE इंटू DG। अब आप देखिए, हाफ से हाफ गया, FE से FE, हाफ से हाफ, DG से DG, बचा क्या, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था। एनी प्रॉब्लम, यही आपको प्रूव करना था। Thus we proved that if a line is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other two sides of the triangle, then it divides the two sides in the same ratio। Okay, मैं आपको बता दूं,
यहाँ इस थ्योरम में आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी कि एक लाइन पैरेलल है और ये लाइन BC है। जब एक ट्राइंगल इस तरह बना अपने पास DB और E, राइट, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बना ये वाला, सेम बेस है DE और दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट। तो हमने इसका हाइट एंड बेस कैसे फाइंड आउट किया, तो देखिएगा BDE, ये जो रेड कलर का ट्राइंगल है उसकी बेस है BD और हाइट हमने EF माना क्योंकि ये ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी और ये बेस हो जाएगा। और अब जब आप ब्लू कलर का ये ट्राइंगल देखेंगे CDE, तो आप देखेंगे हमने बेस माना EC और हाइट मानी DG। ओके, तो बेस और हाइट 1/2 लगता ही है। इस तरह हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बताया था। ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों नहीं भी आई हो तो आप इस थ्योरम को रिपीट करें, दोबारा से देखें, एक बार, दो बार, 3 बार, बिकॉज ये टॉपिक बहुत टिपिकल टॉपिक है अपने आप में, थ्योरम्स को समझाना, और उतना ही टिपिकल है थ्योरम को समझना। तो आप थ्योरम को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करें, जो मैंने आपको डायग्राम को देखकर समझाया था उसे एक दो बार और देखें, और उसके बाद किस तरह लिखा जाता है वो ये बुकलेट आपके हाथ में है, बुकलेट को पढ़ें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, थ्योरम 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसका बेस समझना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।